हाय दोस्तों, मैं राजकुमार सबसे अलग। आज हम ऐसे टॉपिक में बात करने, टॉपिक तो एक ही है, लेकिन एक ऐसे क्वेश्चन करने जा रहा हूँ और क्वेश्चन का मैं जवाब देने वाला हूँ जिसे आपको मालूम है लेकिन आप सोचते नहीं। दुनिया में जन्मे हर मनुष्य की दुख भरी कहानी, लेकिन फिर भी लोग बच्चे पैदा किए जा रहे हैं बिना सोचे समझे। आपको मालूम होना चाहिए, एक महिला जब बच्चे को जन्म देती है और 9 महीने अलग से संघर्ष, जब उसकी डिलीवरी का टाइम आता है तो वह कितना पीड़ा महसूस करती है। आपके एक पैर या हाथ काट दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा, कितना पेन होगा आपको महसूस करिए। जिसका कटता है उसको पूछ के देखिए कितना पेन होता है। उसी पेन को एक महिला सहती है और उसे सहना पड़ता है समाज के चंगुल में फंसा है इसलिए, और उसे तैयार किया गया है कि माँ बनना एक सौभाग्य की बात है। इस वजह से वह हंसते हंसते वह पेन सहती है, लेकिन वो भी तो एक दुख है ना। अब आगे बताता हूँ। एक बच्चा जब से जन्मा है तब से लेकर मृत्यु तक उसे सिर्फ और सिर्फ दुख ही मिलता है। मेरे हिसाब से आप देखेंगे तो आप वीडियो में बने रहिए। वीडियो में आप स्किप करिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, तभी आपको मैं क्या कहना चाहता हूँ पूरी बात समझ में आएगी और तभी आप मुझे समझेंगे, अन्यथा आपको नहीं समझ में आएगा। और एक बात और बता दूँ, मेरे वीडियो को हर आदमी समझने के लायक नहीं है। जो ज़्यादा सोचने समझने का क्षमता रखता है, कहा जाए हाई IQ लेवल, वही लोग मेरे बात को समझेंगे, सबके समझ में नहीं आएगा। तो टाइम ज़ाया नहीं करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। एक बच्चा आप जन्मे हो, चलो आपको ही लेकर चलता हूँ। आप जब से जन्मे हो, आपने जन्म लिया, अब आपको 3 से 4 साल आपको कुछ मालूम नहीं रहता है। उस टाइम हमारे सोचने समझने की क्षमता नहीं रहती है। तो 3 से 4 साल जो हमारे ज़िंदगी में जो दुख और सुख चलता रहता है ना, हेल्थ इशूज़, भूखमरी, मतलब जो भी हो बचपना, वो हमें नहीं मालूम रहता है। वो तो हमसे बड़े उनको पूछेगा तो पता चलेगा कि हमारा बचपन कैसे कौन से दुख से गुजरा है। ठीक है, ये तो रही बात बचपन की, जिसे हमें पता नहीं रहता। आपको ही पता नहीं होगा बचपन में क्या हुआ कैसे हुआ। लेकिन आप जैसे ही 7 साल 8 साल के हो जाते हैं, पहले ज़माने का ज़िंदगी थोड़ा अलग था। उस टाइम में इतना टेंशन नहीं था, लेकिन अब जो वर्तमान की ज़िंदगी जी रहे हैं हम लोग, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। आप सोच के देखिए, एक 6 साल 7 साल का जो बच्चा होता है, उसे हमने वहीं से दुख देना स्टार्ट कर दिया। उसको देना स्टार्ट क्या कर दिया, वही हमारे समाज की परंपरागत नियम बना हुआ है, जिसे सब फॉलो कर रहे हैं। एक 6 साल 7 साल का बच्चा, जिसे पहले ज़माने में पहले पढ़ना पड़ता था, आज के ज़माने में उसे KG1 पढ़ना पड़ता है। और KG1 से ही देखो आप, उसके पीठ पर 4 से 5 किलो का बुक लाद देते हो। वो बच्चा ना चाहते हुए भी स्कूल जाता है। आपने उसको ज़िंदगी में ला करके वहीं से दुख देना स्टार्ट कर दिए हैं। देख लो बैग में, अब वो तो स्कूल का ज़िंदगी हो गया, वैसे ही वो पूरा कटेगा ज़िंदगी भर। ज़िंदगी कहने का मतलब है
7 से 8 साल 10 से 12 साल स्कूल की ज़िंदगी में जिएंगे। फिर उसके बाद अब हम सोचेंगे, अब सोचेंगे बड़ा हो गया, अब बड़ा हो गया। अब जैसे ही बच्चा देखो उसी में ही वो ऑलरेडी कितना संघर्ष है। क्या स्कूल, अब मैं आपको पूछना चाहता हूँ, क्या एक स्कूल का बच्चा, एक स्टूडेंट अपने स्कूल के जर्नी में कितना खुश रहता है? 90% स्ट्रेस में ज़िंदगी जीता है एक विद्यार्थी। 10% भी उसको भी खुशी, हम उसको खुश हम नहीं बोल सकते। मैं वो एक परसेंटेज के हिसाब से बता रहा हूँ। लेकिन एक स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ दुख का ही सामना करता है। जो अच्छा से पढ़ता लिखता है, आप कहेंगे जो अच्छा से पढ़ता लिखता है उसको क्या, किस बात की दुख? तो वो तो और सबसे ज़्यादा दुखी रहते हैं जो अच्छा से पढ़ता लिखता है। उसे ना तो खेलने का फ्रीडम होता है, ना कहीं घूमने जाने का फ्रीडम होता है, ना अच्छे से खाने का फ्रीडम होता है, ना अच्छे से सोने का फ्रीडम होता है। उसे कुछ का फ्रीडम नहीं रहता। उससे अच्छा तो है एक गधा स्टूडेंट जो बिना टेंशन के थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी को जी लेता है, लेकिन फिर भी उसको भी स्ट्रेस में ही जीना पड़ता है। अब आप कहेंगे, अब आप तो बहुत सारे बात कहेंगे। आप कहेंगे जो अच्छा पढ़ लेगा आगे चल के नौकरी मिल जाएगा, ऐसा है वैसा है। तो नौकरी वाले को ही मैं बात करूँगा। लंबा वीडियो हो जाएगा। मैं हर बात को छोटा छोटा वीडियो बनाकर आपको समझाने का प्रयास करूँगा। लेकिन सोचो, चलो ठीक है, एक नौकरी वाला बच्चा और एक विदाउट नौकरी वाला बच्चा। जो अभी नहीं पढ़ रहा है वो बाद में काम करेगा। वो तो जाहिर सी बात है, उसका ज़िंदगी तो और बद से बदतर हो गया। लेकिन जिसको नौकरी मिला है, क्या उसका ज़िंदगी अच्छा रहता है? चलो छोड़ो, 1% 2% को नौकरी मिलता है और वो भी अच्छा है। क्या अच्छा है? अच्छा ठीक है, उसको पैसा मिल जाता है, खाना पीना वो सब हो जाता है, लेकिन उसको भी तो अपनी ज़िंदगी में हेल्थ इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है। बच्चे की पीड़ा को समझ, बच्चे बीमार होते हैं, खुद बीमार होते हैं, बुढ़ापा आता है, मरने की, कभी बच्चे, कभी बूढ़ा, कभी माँ बाप, मृत्यु देखना पड़ता है, हर चीज़ को सहना पड़ता है उसको भी। वो अलग मानो नहीं है, उसको भी सहना पड़ेगा हर चीज़। वो भी एक दुखी हुआ। सुख किसको बोलेंगे? जो सरकारी नौकरी है उसको भी तो स्ट्रेस है। सुबह उठ के जाओ, शाम को आओ, वही रोज़ प्रक्रिया, उसको भी तो एक स्ट्रेस की ज़िंदगी जीना पड़ता है। आप डेटा सर्च करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा 90% लोग स्ट्रेस में ज़िंदगी जी रहा है। 99% लोग स्ट्रेस की ज़िंदगी में जी रहा है। जो नौकरी है, जिसका नौकरी है, उनको भी सुकून की ज़िंदगी नहीं मिल रही है। फिर कैसे, कौन सा मुँह से आप बोल देते हैं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हुई स्कूल की लाइफ। अब आते हैं आपका यंग बेच। यंग कहने का मतलब जवानी ख़त्म, अब आपका ज़िंदगी वहाँ से स्टार्ट होता है, समझते हैं बच्चे। जैसे स्कूल लाइफ ख़त्म होता है, फिर उसके बाद कॉलेज, फिर कॉलेज के बाद हमारा एक अलग से ज़िंदगी स्टार्ट होता है, जिसमें हम शादी, बच्चे, ये सब नियम बनाए हुए हैं। तो उसमें आदमी क्या अपने बारे में सोचेगा? वो तो नियम बनाए, कानून में फंसा पड़ा है। फिर वही शादी, बच्चे, फिर बच्चे को पढ़ाना, फिर वही, फिर उसको सुकून की ज़िंदगी कब मिला? अपने सपने को उसने कब जिया? आपने अपने सपने को कब जिए? और इस भारत देश में तो खासकर, और जहाँ पर पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है, पोल्यूशन इतना ज़्यादा है, बीमारियाँ इतना ज़्यादा है, अभी वर्तमान में इतना धर्म कांड का, कर्म कांड का भी कितना बड़ा वो चल रहा है। साथ ही साथ बेरोजगार का तो पूछो ही मत। बेरोजगारी का तो ऐसा लग रहा है जैसे मेला हो रहा है। बेरोजगारी मेला हमारे भारत में चल रहा है, ये आपको ही मालूम है। अब आप कहेंगे 10 से 12 हज़ार नौकरी कहाँ नहीं है? नौकरी तो हर जगह है। 10 से 12 हज़ार की नौकरी तो हर जगह है। 10,000, 15,000, 20,000 तक की तो नौकरी नॉर्मल है हर जगह। मुझे बताइए, क्या आप 10,000 कमा करके आप खुद के जीवन को अच्छा बेहतर बना पा रहे हैं, कि अपने बच्चे के बारे में सोच रहे हैं आप?
आप अपने खुद की ज़िंदगी को तो पहले सोचो कि आप खुद अपने लिए कुछ ले पा रहे हो, कुछ कर पा रहे हो, आपकी स्ट्रेस कम हो पा रही है। सुकून से नींद मिल रहा है। बहुत लोग कहेंगे सुकून का नींद ही है। मैं भी वैसे पहले सोचता था, हम सुकून से सो गए हैं वही हमारे लिए खुश है। जबकि मेरे नज़र से आप लोग देखेंगे तो हम मॉर्निंग से लेकर शाम तक अगर हम खुश हैं तब तो वो खुशी है ज़िंदगी में। लेकिन ऐसा तो नहीं है, जस्ट उल्टा है। जैसे सुबह हुआ नहीं, हमारा दुख का अम्ब्रेला खुल जाता है, अब पूरा शाम तक वो हटता ना रहता है। फिर रात को आओ, अब हम वो आपके सोच के हिसाब से रात में सुकून से सो गए। रात में भी तो स्ट्रेस रहता है, नौकरी वालों को नौकरी का स्ट्रेस, कल क्या होगा कैसे होगा। रोज़गार वाले को रोज़गार का टेंशन आया है, दिन में कहीं से टेंशन लेकर के उसको सोच रहा है, समझ रहा है। फिर घर फैमिली का टेंशन, बच्चे का टेंशन, अपने हेल्थ का टेंशन। अब आप एक बात बताइए, इस ज़िंदगी में देखो कितना सारी बीमारियां हो रही है। हर हर 20 लोग में से एक आदमी तो बीमारी से ग्रसित है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ बीमारी से ग्रसित है। बच्चे जन्मते हैं, हर 20 बच्चे में से एक बच्चे बीमार होकर पैदा होते हैं, बीमारी लेकर के पैदा होते हैं। चाहे वो मेंटल हेल्थ हो, चाहे वो विकलांग हो, चाहे वह कैंसर हो, चाहे कुछ भी हो, वह पैदा होते ही उनको एक बीमारी है। फिर हम इसके बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं? आप खुद सोचिए, आप जब से आए हो तब से लेकर आज तक कितने खुश हो? क्या आपके माँ बाप आपको जब से आप बड़े हुए तब से आपको फ्रीडम दिया है कि जा बेटा जहाँ जाना है वहाँ घूम, खा पी, यश कर, काम करना है कर, नहीं करना है मत कर? क्या ऐसा ज़िंदगी मिला है? चलो ये ज़िंदगी किसी को मिल भी गया है सपोज़, तो क्या उसको बीमारी नहीं है, बीमारियाँ नहीं आ रही? दुनिया में देख रहे पॉपुलेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हर रोज़ एक्सीडेंट सुनने में मिलता है। वो बात अलग है, हमारा नंबर नहीं है, लेकिन जिसका आता है उसका ज़िंदगी क्या से क्या बन जाता है, इसके बारे में भी थोड़ा सोचो। बीमारियाँ बहुत सारी बढ़ चुकी है, किसी को कैंसर, किसी को हाइजेन, किसी को हाइब्रेन, मतलब न जाने कितने सारे बीमारी हैं। कितने मैं तो बीमारी का नाम भी मैं नहीं बता सकता आपको, उतना सारा बीमारी है। डायबिटीज़, शुगर इतना ज़्यादा सबको हो गया है कि पूछो मत। आदमी अपना स्वाद की ज़िंदगी भी नहीं खा सकता। मैं हॉस्पिटल में काम करता हूँ, मुझे मालूम है हर रोज़ कितना सारा पेशेंट आता है। हार्ट पेशेंट इतना बढ़ गया है कि पूछो मत, लाइन लगा है अपने ट्रीटमेंट कराने के लिए। रोज़ देखता हूँ एक्सीडेंट, भर भर के इमरजेंसी वार्ड भरा रहता है रोज़ के रोज़। अगर आप हॉस्पिटल आप नहीं गए हो तो अपनी ज़िंदगी में हॉस्पिटल एक बार जाओ, उसके बाद में अपनी ज़िंदगी को किसी के बारे में सोचो कि दुख क्या होता है। उसके बारे में आपको मालूम नहीं होगा कि दुख क्या होता है, तो आप एक बार हॉस्पिटल जाओ, आपको पता चल जाएगा दुख क्या होता है। हॉस्पिटल में आने वाले लोग और यहाँ से जाने वाले भी लोग खुश नहीं रहते हैं, चाहे ठीक भी हो जाए फिर भी, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद वो फिर से वही मेंटल हेल्थ, बच्चे, घर, जॉब, एक कहना चाहिए आदमी को, आदमी जब से जन्मा है तब से उसके जीवन में दुख ही दुख है। आप कौन सा सुख के बारे में बोलेंगे? जैसे आप बोलेंगे बड़े बड़े लोग, अरे चुनिंदा लोग बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन वो भी स्ट्रेस की ज़िंदगी जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं? इस जीवन का नाम, बुद्ध ने कहा है हमारा जन्म लेना ही एक दुख का कारण है। बुद्ध ने 2 बातें बताई हैं,
एक तो जन्म लेना ही दुख का कारण है, और दूसरा अगर जन्म लिया है तो उस दुख का निवारण एक ही है कि हर चीज़ को एक्सेप्ट करते चलो। मुझे बीमारी है, हाँ तो बीमारी है, बस उसे एक्सेप्ट करो। बुद्ध ने एक कहा है, लेकिन प्रैक्टिकल देखा जाए तो क्या दुख नहीं है? शरीर को पेन होगा तो क्या पेन नहीं होगा आपको? कुछ भी बीमारी होगा तो उसको पेन उसका महसूस होगा तो क्या आपके ब्रेन में दर्द नहीं जाएगा? चाहे कितना भी आप बुद्धिस्ट बन लो। इसीलिए मुझे बुद्ध की एक ही बात पसंद आती है, वो है जीवन में आए हो तो अपने दुख के साया को लेकर आप चल रहे हो। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप इस जीवन में आप आ गए हैं? अब आपको पता तो चल गया ना कि हर मिनट में हमें दुख ही दुख है। मुझे अगर कोई कमेंट करेगा, मैं उससे पूछना चाहता हूँ, अगर आप बताएंगे कि सुख भी तो है ज़िंदगी में, तो क्या सुख है और कैसे ज़िंदगी को सुखी आप बोल रहे हो, उसको पूरा लिख करके मुझे भेजिए, अगर जो भेजते हैं उसको। नहीं तो इस बात को एक्सेप्ट करो कि ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ दुख ही है, सुख का नामो निशान नहीं है। दूसरी बात, आप सोचेंगे, आप सोच के देखो कि हमें इस दुख में लाया किसने है? हमारे माँ बाप ने। अब मैं उनके ऊपर आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन वो लोग अनजान हैं। हमारे माँ बाप अनजान थे जो हमें इस जीवन में जन्म दिया है, लेकिन अब की ज़िंदगी को सोचते समझते हुए, अब के दौर को जानते हुए, अगर हम बच्चे पैदा करते हैं या हमारी इस पीढ़ी जो बच्चा पैदा कर रही है, इनको उस बच्चे को सवाल करना 100% कहना चाहिए, उसको हक है कि तुम हमें पैदा क्यों किए हो। क्यों? उनको बाद में पता चलेगा, डाटा को अगर वो सर्च करेगा तो उनको ही पता चल जाए कि हम जैसे लोग कोई ना कोई इस बारे में बात किया है, तो आपको उस चीज़ को देखे हो, समझे हो, तो उस बारे में आपको सोचना चाहिए था, हमें क्यों इस जीवन में लाके पटक दिए हो। वो ज़रूर सवाल करेगा आपसे एक ना एक दिन। जो समझेगा सोचेगा वही करेगा आगे चल के। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ आपको मालूम है कि इतनी बड़ी आबादी में और इतनी बड़ी संघर्ष भरी दुनिया में आप खुद तो संघर्ष कर रहे हो, खुद तो बड़ा मुश्किल से अपनी ज़िंदगी को चला रहे हो, एक तरीक़ा से बोला जाए तो काट रहे हो। तो फिर इसी ज़िंदगी में एक बच्चे को क्यों पटकना चाहते हो? वो भी तो आएगा और आपके ही तरह उसको भी वही जीवन को फॉलो करना पड़ेगा, सेम जैसे आप कर रहे हो। फिर वो इसी मूर्खता में फंसा रहेगा, वो भी एक बच्चा कर लेगा, फिर वो और ऐसे प्रोड्यूस करते जाएगा, फिर सबको ही 1 बाय 1 दुख मिलते जाएगा। लेकिन हम लोग तो इतना, हमको तो समझोगे तो एक प्रकार से सोचा जाए तो हम लोग को अभी 50 से 60-70% ही दुख मिला है, लेकिन आने वाले भविष्य में आप सोच के देखोगे तो पता चलेगा 100% हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ दुख ही दुख रहेंगे। खाने की लालच आएगी, ऐसी ज़िंदगी आने वाली है। रोज़गार का तो पूछो मत, रोज़गार आएगा नहीं आएगा मालूम नहीं। कैसी ज़िंदगी सर्वाइव करेगा, बड़ा मुश्किल से कटेगा ज़िंदगी, आने वाला फ्यूचर। आप सोच के देखो, पहले पॉपुलेशन कम था तो आदमी को काम इधर उधर या गांव में ही जी जाते थे, लेकिन अभी देखो, अभी हर जगह बेरोजगार है। कहाँ पर सब लोग एक कहना चाहिए एकदम भेड़ बकरी की तरह लाइन में लगे हुए हैं नौकरी के लिए, और जिसको मिला भी है वो 10-12 हज़ार की नौकरी कर रहा है। 10-12 हज़ार नौकरी में तुम अपनी ज़िंदगी को क्या ही आसान बना पाओगे? अपने खुद के लिए कुछ खरीद नहीं पाओगे तो अपने बच्चे को लिए तुम क्या कर पाओगे? उसके सपनों को क्या पूरा कर पाओगे? क्या उसको आप
न्यूजीलैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया भेज पाओगे? आप उसको फ्रीडम दे पाओगे? जाओ बच्चे, आप जहाँ मर्जी वहाँ जियो, खाओ पियो, खुश रहो। आपका बच्चा अगर ज़िंदगी में काम नहीं करना चाहेगा तो क्या आप उसको पाल पाओगे? अगर पाल पाओगे, आप उसके हेल्थ को सही से देख पाओगे, तभी आप बच्चा पैदा करो, अन्यथा आपको कोई अधिकार नहीं है बच्चा पैदा करने का। आप उसको दुख में, आप जानते हुए भी उसको अगर आप जन्म देते हो तो आपसे बढ़ के मूर्ख कोई नहीं है इस दुनिया में। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में बात करेंगे, इसी से रिलेटेड और जानकारी आपको मिलेगी। एक चीज़ और क्लियर करने वाला था, लड़की और लड़कों में पीड़ा के बारे में शॉर्टकट में बता देता हूँ। अगले वीडियो में जब मैं दूसरा वीडियो बनाऊँगा तो आपको डिटेल से बताऊँगा उन दोनों के दर्द का, अलग अलग कैसा दर्द मिलता है लड़कियों को लड़के को। लेकिन शॉर्टकट में बता देता हूँ। एक लड़की जैसे ही उसको 12 साल कंप्लीट होता है, 12 से 14 साल कंप्लीट होता है, उसे हर महीने एक पेन मिल जाता है। क्या पेन है आपको मालूम है? हर महीने मासिक धर्म आता है हर बच्ची को, और जब से जन्म रहता है तब से लेकर उसके बुढ़ापा आने तक, एक 40-50 के एज आने तक उसको वह पेन कंटिन्यू मिलता रहता है। और बॉयज़ का फिर अगले वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, ये शॉर्टकट में बता दिया। वो भी तो एक ज़िंदगी का हिस्सा है ना, पेन। उसको भी हर महीने एक बच्ची सहती है, उसके बारे में डिटेल आगे मैं बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू लास्ट तक देखने के लिए। कुछ समझ में आया होगा कमेंट ज़रूर करिए, आपका कमेंट ही मुझे आगे बढ़ाएगा। और मुझे मालूम है मेरे वीडियो को हर कोई नहीं पसंद करेगा, क्योंकि ये समाज ही ऐसा सर्कल में चल रहा है, जो कोई हट के बात करने वाला रहेगा उसकी बात को एक्सेप्ट इतना आसान नहीं है एक्सेप्ट किया जाना, मुझे मालूम है। लेकिन फिर भी जब मुझे समझ में आ गया है तो मैं अपने तक ना रखूं करके मैंने आप लोगों को शेयर, यूट्यूब के माध्यम से कुछ लोग जान जाए करके मैं यह वीडियो बना रहा हूँ, और कुछ नहीं है इसका पर्पस। ओके, थैंक्स, बाय बाय। चैनल को अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अपने ऐसे दोस्त को शेयर करिए जिसे आप वाकई में खुश देखना चाहते हैं, या रिलेटिव्स जिसे आप खुश रखना चाहते हैं, भविष्य में उसे दुखी ना हो, दुख ना मिले। और अच्छे से अच्छे, जैसे जिसके बच्चे नहीं होते हैं उनके बारे में भी मैं और डिटेल से आपको बताऊंगा कि वो लोग का ज़िंदगी कैसा रहता है। तो आज के लिए बाय बाय, बहुत लंबा हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।